हमारे गुरु है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंशियल रूबी देवेंद्र शर्मा जी, जो मुंबई से जुड़े हैं। शर्मा जी, बहुत 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 स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच विकास जी। सो इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी भी जूनियर सीनियर, ठीक है, हमारे पैरेलल जितने भी पार्टनर्स हैं और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो सभी को मुबारकबाद, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। सितंबर मंथ की जो धुआंधार क्लोजिंग हमने की है, काबिले तारीफ है, और ये समझ में आ रहा है कि हम उस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अपना हम सबका सपना था। तो जितने भी लोग इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग यूनिवर्सिटी के इस जंबो जेट में अपने सपनों को सजाए बैठे हुए हैं, सभी को मैं ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। ऑल आर वेलकम। ओके, सो सबसे बड़ी बात यह, आज कई दिनों के बाद मुझे कंपनी ने मौका दिया है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें अच्छी समझ में आई कि कितने अच्छे लीडर्स, अच्छे स्पीकर्स हमारी टीम में हैं जो अभी तक छुपे हुए थे। थैंक यू यूनिवर्सिटी इंडिया, जिसने उन लोगों को बाहर निकाला, उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, ऑल द स्पीकर्स जो अभी तक आए हैं। सबसे अच्छा सिस्टम, सबसे अच्छा कार्यक्रम वो लगा विकास जी, जब छोटे छोटे बच्चों से आपने एक्सपीरियंस शेयर कराया। वंडरफुल। ओके, सो इट वाज वेरी परफेक्ट। देखिए, इस यात्रा को हमने बड़े, जो भी लॉकडाउन की यात्रा को बड़े मजे से और मस्ती में और बहुत कुछ सीखते हुए इसको कंप्लीट किया है, और हम ग्रो हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है मिल के खाना, मिल के बिजनेस करना, और मिल के सीखने में जितना मजा है किसी चीज में मजा नहीं है। सो आज हम किसी भी बिना द्वेष के, किसी बिना अहंकार के, सब लोग मिलकर सीखते हैं, मिलकर सीखेंगे। सो आइए सब मिलकर सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके बेसिक्स, हम सबके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक बच्चे की मैथ्स उसी की स्ट्रॉन्ग होती है उसकी अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर बच्चे की मैथ्स स्ट्रॉन्ग, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकती। अगर किसी बच्चे की भाषा पे उसका कंट्रोल है, कमांड है, तो उसका बेसिक भाषा का ग्रामर स्ट्रॉन्ग होता है, तभी वो उस भाषा में एक्सपर्ट होता है। उसी तरह हमारे बिजनेस के बेसिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कमाल की बात यह है कि हम जैसे थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं तो बेसिक्स को भूल जाते हैं। हमेशा अपने बेसिक्स को याद रखना चाहिए, उसको पॉलिश करते रहना चाहिए। मेरा मकसद आज आपके सामने इसी चीज को दोहराना और आपको सिखाना है। हो सकता है कि मेरे से अधिक सीखे हुए लोग हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और उसको कई चीजें हम भूल जाते हैं, उसको हम एक्शन में ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं होस्ट से गुजारिश करूंगा कि स्लाइड्स मेरी स्टार्ट करें ताकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। ओके, सो प्रैक्टिस द बेसिक्स ऑफ आवर बिजनेस। अपने बिजनेस के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। पहली चीज मैं सभी को यह बताना चाहता हूं, किस बिजनेस में हम लोगों के बिजनेस में हैं। जहां हम लोगों के बिजनेस में हैं तो हम रोज लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे शेयर करते हैं। ये हमारा बिजनेस है। इस चीज को, इस बेसिक प्रिंसिपल को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम इसको भूल गए तो बिजनेस में ग्रो होना एक चैलेंज हो जाता है या बहुत तकलीफें आती है। तो ध्यान रखिए कि हम किस बिजनेस में हैं, हम लोगों के बिजनेस में हैं। नेक्स्ट, ओके, अगली। ओके, सो पहली चीज, जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, पुराने हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर है, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे पहली गुजारिश है कि आप अपने बिजनेस की ओनरशिप अपने हाथ में लीजिए। टेक ओनरशिप ऑफ बिजनेस। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपना बिजनेस अपनी अपलाइन का बिजनेस समझते हैं कि मेरी अपलाइन आएगी, मेरे लिए बिजनेस करेगी, मेरे लिए प्लान दिखाएगी, मेरे लिए प्रोडक्ट शेयर करेगी। नहीं, पहले ये आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस अपने लिए करना है। अगर आप अपनी दुकान खोल के रखे हो तो आपका पड़ोसी या आपका डीलर जिसने आपको सामान दिया वो आकर के आपकी दुकान नहीं संभालेगा, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जिस बंदे ने जितनी जल्दी इस बिजनेस की ओनरशिप ले ली, उस बंदे की तरक्की उतनी जल्दी होना शुरू हो जाती है। ध्यान रखिए, नंबर 1। सेकंड, लर्न हाउ टू टॉक। बात कैसे करनी है यह सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले यह सीखना जरूरी है कि बात सुननी कैसे है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यू नीड टू हैव पेशेंस टू लिसन ए पेशेंट। आपको पता है, डॉक्टर जब के पास एक पेशेंट जाता है तो पेशेंट को डॉक्टर बड़ी पेशेंसली सुनता है।
वो ऐसा नहीं बोलता तू चुप बैठ मेरी बात सुन, नहीं, वो सुनता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है ताकि वो समाधान दे सके। हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है, हम सुनते कम हैं, बोलते इतने ज्यादा हैं कि सामने वाला जो आपको मैसेज देना चाहता है वो पीछे छूट जाता है। सो पहली चीज, बी ए गुड लिसनर, सुनिए। अभी भी बहुत सारे लोग हैं मेरे बिजनेस, मेरी टीम, मेरे साथी, मेरे पार्टनर्स, चेंज हो सकते हैं, कि आज भी बीच में बात काट देते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। और आपको बताऊं, पूरी दुनिया के अधिकतर झगड़े इसलिए होता है कि लोग बात को पूरी तरह से सुनते नहीं है। जब पूरी तरह से नहीं सुनते तो आप पूरी तरह से समाधान नहीं दे सकते। पहली चीज, लर्न हाउ टू टॉक, प्रॉपर बात करना सीखिए, बात करना सुनिए, सुनना सीखिए और बात करना सीखिए। दूसरी चीज, लोगों को अप्रोच कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में हम अधिकतर लोग इस बिजनेस को एक सेलिंग बिजनेस समझ करके अप्रोच करते हैं कि मुझे माल प्रोडक्ट बेचना है, इससे लोगों को अप्रोच करना हो। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि लोग आपको सेल्समैन ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। यू आर अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन, हम वी ऑल आर प्रोफेशनल बिजनेसमैन, हम एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिए। सो लोगों को अप्रोच कैसे करनी है, एक प्रोफेशनल अप्रोच करनी है, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखिए साहब, मैं एक बहुत बड़ा ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में हूं, ठीक है ना, जिसको मैं एक्सपांड कर रहा हूं और मैं से इस आइडियाज को आपको शेयर करना चाहता हूं। इस तरह की प्रोफेशनल अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, नेक्स्ट, ओके, लर्न टू रिटेल। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर आप ये बोलते हो कि आपको सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना, आपको रिटेल करना है। रिटेल इसलिए करना है कि अपना बिजनेस है। आप किसी भी के पास जाइए, जो बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराने के लिए कुछ कस्टमर्स को देता है, आपको भी देना है। सैंपलिंग करना शुरू करिए, नंबर 1, पहले लोगों को क्लोरोफिल पिलाइए। अगर एक पोटेंशियल कस्टमर उसको माचा पिला दीजिए, कोई समस्या नहीं है कि भैया ये बंदा बड़ा बिजनेस कर सकता है या बंदा बड़ा प्रोडक्ट खरीद सकता है, माचा पिला दीजिए। प्रोडक्ट को सैंपल करना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल, माचा, जिस तरह से मैं बोलता हूँ अपना लाइफ फाइबर, अगर बहुत मोटा बंदा है उसको 2 लाइफ फाइबर फाड़ करके उसी वक्त पिला दीजिए, सुबह आपको फोन आएगा, ठीक है ना। रिटेल करने का तरीका, आपको बेचना नहीं है जाकर के कि ये साहब मेरा प्रोडक्ट है, माचा आप ले लीजिए ना। उसको टेस्ट करवाइए, उसको प्रोडक्ट की एहसास कराइए, प्रोडक्ट की फीलिंग दीजिए। आपकी रिटेलिंग बाय डिफॉल्ट होगी, टेंशन नहीं लेना है। सो अपने को तरीका बदलना है, ध्यान रखिए। अगर हम तरीका नहीं बदलेंगे तो उसी घिसी-पिटी लाइन पे चलते रहेंगे, उससे हम उस लेवल पे ग्रो नहीं हो सकते जिस लेवल पे ग्रो होना चाहिए। सो लर्न हाउ टू टॉक, लर्न हाउ टू अप्रोच, लर्न हाउ टू रिटेल। रिटेल पे रामा जी बहुत अच्छी बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, लर्न टू रिक्रूट। देखिए 3 R हमेशा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में हमेशा बोलता हूँ, रिक्रूट, रिटेल एंड रिवार्ड ट्रिप। 3 R बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इन 3 R पे फोकस कर लिया और अपनी टीम को सिखा दिया, समझ लो मास्टर है, उसके बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं। रिक्रूट कैसे करना है, एक बंदे को ज्वाइन नहीं करवाना है, ध्यान रखना है। एक बंदे को आप ज्वाइन कराना शुरू करोगे तो ज्वाइनिंग बहुत हो जाएगी, ठीक है ना, बिजनेस नहीं आएगा। सो रिक्रूट का एक प्रोसेस है। अभी हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज यूनिवर्सिटी भी अपनी मास्टर क्लास शुरू कर रही है, जीएफसी अपना सिस्टम शुरू कर रहा है, ट्रेनिंग शुरू कर रहा है। तो रिक्रूट करने के जो तरीके हैं, टेक्निक्स है, वो हम आपको सिखाएंगे धीरे धीरे। और आप अगर उसको हुआ अगर अप्लाई करना शुरू करोगे, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं या हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो आसमान से नहीं उतरे हैं, उन्हें इस टेक्निक्स और ट्रिक को सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, एक चीज ध्यान रखिए, आवर प्रोडक्ट्स आर द ओनली टूल टू ग्रो वॉल्यूम। हमारे प्रोडक्ट्स ये ऐसे टूल हैं जो हमारे वॉल्यूम को ग्रो करने में काम आएंगे। अगर प्रोडक्ट की मोमेंटम नहीं होगी, प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी, प्रोडक्ट का कंजम्पशन नहीं होगा तो टर्नओवर होगा, टर्नओवर नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो शिकायत करेंगे किसको, अपलाइन को। ओके, सो पहली चीज, यूज द प्रोडक्ट्स। अधिक बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट ले लिए कोने में पड़े सड़ रहे हैं, बहुत सारी बात देसा तो एक्सपायर हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट आपको यूज करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है, आपकी हेल्थ को बनाएंगे। अगर प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका प्रोडक्ट आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी में दिखाई देगा। यू बिकम ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी बॉडी में प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने जब प्रोडक्ट यूज किया, मैं आज के अगर 8 साल पहले आप मुझे देखोगे, आज देखोगे, रात दिन का फर्क है। ये यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट की ताकत है। फर्स्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड नेबर्स। ओके, फैमिली
में जितने फैमिली में आपके भाई हैं, बहन है, कजिन्स है, सबको प्रोडक्ट शेयर कीजिए, प्रोडक्ट दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, रिलेटिव को शेयर कीजिए, नेबर्स को। कितने लोगों ने अपने पड़ोसी, मैंने नहीं दिया, आपको सीरियसली बोलता हूं, मैं नेबर को प्रोडक्ट नहीं दे पाया, लेकिन आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूं। मेरा नेबर 3 महीने से लॉकडाउन में गया था अपने गांव, और 3 महीने से मैं एलसी बेस यूज कर रहा था। 3 महीने के बाद आया तो उसने देखा कि मेरी पूरी शेप चेंज हो चुकी है। वो आकर के बोलता है, भाई साहब आप वाले प्रोडक्ट मुझे भी दीजिए ना यार, क्योंकि वो उस आदमी 150 किलो का है सामने जो रहता है, ठीक है ना। सो मैंने गलती, मेरा एहसास हुआ यार गलती की मैंने, तो अभी मैंने कल से कुछ लोगों को शेयर करना शुरू किया, पड़ोसियों को शेयर करना शुरू किया, ठीक है ना। और उससे आप रेफरेंस लीजिए, एक बंदे को प्रोडक्ट दिया आपने, उसको अच्छा लगा, डेफिनेटली वो आपको रेफरेंस देगा। या तो आपका बिजनेस ज्वाइन करेगा, बिजनेस ज्वाइन करेगा तो लिस्ट बनानी है, बिजनेस नहीं ज्वाइन करेगा, आपका कंज्यूमर है, उससे रेफरेंस लीजिए कि आप बताइए, हो सकता है आपके बहुत सारे मित्र पहचान वाले इस प्रोडक्ट की जरूरत हो, मैं उनको हेल्प कर सकता हूं। नेक्स्ट, ओके, क्योंकि इंक्रीज कस्टमर बेस बिकम्स इजियर टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब सबसे बड़ा चैलेंज है वॉल्यूम। अगर आपकी पर्सनल वॉल्यूम करना है तो आपका कस्टमर बेस बड़ा होना चाहिए। बड़ा कस्टमर बेस है तो आप इस वॉल्यूम को आसानी से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूं, अभी पिछले 3-4 महीने से मेरी 150 वॉल्यूम ऐसे ही चली जाती है। लोग फोन करके प्रोडक्ट लेके जाते हैं, मेरे घर पे आके लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने उनको प्रोडक्ट टेस्ट कराया था एक टाइम में, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट मांगा नहीं एक टाइम, कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे ही ये चैलेंजेस आए, कोरोना वायरस आया, चैलेंज आया, लोग माचा मांगना शुरू किए, सर माचा चाहिए, माचा दीजिए सर, क्लोरोफिल है कि आपके पास है सर, ठीक है ना। बिकॉज मैंने प्रोडक्ट्स लोगों को टेस्ट करवाए थे। टेस्ट कराएंगे, सैंपलिंग करेंगे, आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। कस्टमर बेस बढ़ेगा तो जो अधिकतर लोग वॉल्यूम और पर्सनल वॉल्यूम का टेंशन लेते हैं, वो आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, ओके, सो इसके लिए आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। बिना डायरेक्शन के रॉकेट की तरह नहीं जाना है, कहां जाना है पता नहीं। डू स्मार्ट प्लानिंग। आप एक छोटा टाइम टारगेट लीजिए, उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में फिनिश कीजिए। जो आप नया बंदा रजिस्टर कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, बिजनेस में लेके आ रहे हो, उसका भी एक छोटा सा टारगेट दीजिए। 1 महीने से, आज अपनी 4 तारीख है, पूरे अक्टूबर महीने में जितनी भी आप रिक्रूट करते हो, उसको एक छोटा टारगेट दी करके, ताकि वो अचीव कर सके। बड़ा टारगेट दोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, वो अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा और उसको वो बिजनेस से दूर होता जाएगा। अचीवेबल टारगेट दी, छोटा टारगेट दीजिए। और आप भी अपना एक छोटा छोटा प्लान, अगर आप वाले एग्जीक्यूटिव मैनेजर है तो इस मैंने प्लानिंग कीजिए कि मैं कितने एग्जीक्यूटिव मैनेजर मेरी टीम में निकाल सकता हूं, ताकि आप बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर क्वालिफाई हो सके। 3 ईएम निकालते हो आप, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर क्वालिफाई होते हो। उसके लिए आपको ये बताना है कि देखिए साहब, इस महीने मैंने इतना सा काम किया, मेरी इनकम ये बनी है, आप भी इतना सा काम करो, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, हमारी टीम आपको मदद करने को तैयार है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, ओके, सो अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपका पहले महीने का गोल होता है आपको बिजनेस क्वालिफाई कर, मैनेजर क्वालिफाई करना। मैनेजर का मतलब पता है आपको, 750 से 1000 टीवी करना है, पीवी करना, दोनों एक ही है। मैनेजर का एडवांटेज ये है, 750 टीवी आप 1 महीने में आसानी से 750 टीवी कैसे पूरी कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आप एक्सपर्ट है, आप अगर 1 महीने में 10 क्लियर स्टार्ट किट खुद रिटेल करते हो, आपकी 700 टीवी हो जाती है, 750 टीवी हो जाती है। दूसरा तरीका, आप 5 या 6 क्लियर स्टार्ट किट रिटेल करो। जितने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको समझाना, बताना, आप सिखाइए अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को। प्लस आप 3 से 4 बंदों को रजिस्टर करो, आपकी टीवी होगी, आप मैनेजर हो गए। फर्स्ट गोल नए डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैनेजर। जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आपने 10 मैनेजर आपकी टीम में 1 महीने में प्रोड्यूस किए, आपकी नई वॉल्यूम कितनी है, आप अंदाजा लगाइए। इट इज इजी, अकम्प्लिश कर सकते हो, आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स हम काम करेंगे ना, अपना बड़ा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर बड़ी स्टेप जंप मारने की कोशिश करेंगे तो छोटा टारगेट भी पूरा नहीं होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो जितने नए रिक्रूट कर रहे हो आप इस महीने में, उनको सिर्फ मैनेजर क्वालिफाई करेंगे। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए ये भी है कि बंदे को रिटेलिंग की आदत पड़ेगी, प्लस उसको 4 पॉइंट मिलते हैं नेपाल युवा ट्रिप के। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड थिंग, आप अपने बिजनेस को रोज अपडेट करिए और अपग्रेड करिए। आपकी सारी एक्टिविटीज को आपको अपडेट करना है कि आज आपने क्या क्या किया, कल क्या करना है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कमी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये होती है कि इस बिजनेस को हम ऑर्गेनाइज वे में इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी एक्टिविटीज को हम ट्रैक करने के लिए लिखते नहीं है। मेरी टीम एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। वो महीने की पहली तारीख को अपने घर पे व्हाइट बोर्ड रखा है और पूरी महीने की एक्टिविटीज लिखता है और मुझे व्हाट्सएप करता है, सर ये मेरी प्लानिंग है, ठीक है ना। क्योंकि आप एक्टिविटीज को अपग्रेड करेंगे, अपने आप को अपडेट करोगे, तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हो। नहीं अचीव करे कोई बात नहीं, लेकिन आधे लेवल पे पहुंच सकते हो, ठीक है ना। अपने टारगेट को नेक्स्ट मंथ के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीवर्ट ह्यूज सर कहते हैं कि डोंट, यू कैन चेंज योर डेट्स बट डोंट चेंज योर ड्रीम्स। ओके, सो आप इस एक्टिविटीज को अपनी प्लान के साथ, जो एक्टिव प्लान है उसको शेयर करें हर दिन, हर हफ्ते की, सर मैंने ये काम किया है, ये मेरी एक्टिविटीज है। नेक्स्ट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कई दिनों से मेरे दिमाग में स्किप हो रही थी, मैं बता रहा हूं। अधिकतर लोग में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक यहां पे लिखा है पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर जो है 1000 शब्दों से ज्यादा चीजें बयान करती है। आपकी जो टीम है, आपकी कोर टीम है, आपके ABC 4-5 डायरेक्ट जो है, उसके नीचे जो कोर टीम है, जो आपको आप समझते हैं मेरे कोर टीम है, उनकी लीडर्स की फोटो आपके पास में होनी चाहिए, आपके बुक में होनी चाहिए या आपके घर पे होनी चाहिए, या आप एक बुक बनाइए जहां पे आपके की लीडर्स की फोटोज आपके पास होनी चाहिए। इसका रीजन ये, आपको ये फोटोज की लीडर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाते रहेंगे कि यस, मेरे साथ ये लोग अपना कमिटमेंट लेके अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं और मेरी जिम्मेदारी है मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ, हाउ आई कैन हेल्प देम दोज पीपल्स। सो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, आप टाइम टू टाइम उसको कॉल करके, उनको मोटिवेट करके, उनको गाइड करके उनको मदद कर सकते हो बिजनेस की ग्रोथ के लिए। सो अपनी टीम हमेशा अपने सामने होनी चाहिए, अपने कोर लीडर्स आपके सामने होने चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उसमें एक फोल्डर होना चाहिए। जब भी आप बैठते हो तो फोल्डर खुला होना चाहिए, आपकी टीम आपके सामने दिखाई देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके लिए काम करता है, इस बिजनेस में काम करेगा। नेक्स्ट, ओके, बी अटेंटिव टू फाइंड अ पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट ढूंढना हमारा सबसे बड़ा काम है, ठीक है ना। कोई बंदा जा रहा है, अरे बोला यार ये LC बेस का कस्टमर बन सकता है, अचानक आपकी लड़की कैसे देख रही है इससे, ये बंदा LC बेस का कस्टमर बन सकता है, ठीक है ना। ये लेडी को क्लोरोफिल की जरूरत हो सकती है, ठीक है। ये बंदा स्मार्ट लग रहा है, ये मार्केटिंग वाला बंदा है, ये बिजनेस पार्टनर बन सकता है। ओके, ऑलवेज आपके आंख और कान हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हमको पार्टनर्स ढूंढने जो हमसे स्मार्ट हो, हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज्यादा पोटेंशियल वाले हो। हमको ऐसे बंदे भी ढूंढने हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सके। आप अपनी चारों तरफ नजर फैलाइए, आपको मिलेंगे। हम क्या करते हैं, आंखें बंद कर दे, कान सुनना बंद कर देते, बाहर निकलते हैं, देखते नहीं। आप बाहर निकल के देखिए, आप जिस इलाके में रहते हैं वहां देखिए आपको कितने कस्टमर मिलेंगे और कितने डिस्ट्रीब्यूटर मिल सकते हैं। जस्ट आप अपने विवेक को खोलिए, नजर को खोलिए, ध्यान से थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, जागरूक हो जाओगे तो आपका बिजनेस बहुत आसान है। नेक्स्ट, ओके, फॉलो योर लीडर्स। आप अपने लीडर को हमेशा फॉलो कीजिए, ही विल श्योरली टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। आपका लीडर छोटा है कि बड़ा है, कम पढ़ा लिखा है कि ज्यादा पढ़ा लिखा है, गांव में रहता है कि शहर में रहता है, कोई मायने नहीं रखता। आपका लीडर अगर एक्टिव है, आपका लीडर अगर आपके सपनों को पूरा करने के लिए कमिटेड है, आपका लीडर आपको इसलिए ज्वाइन कराया कि यस हम आप मिल करके अपनी मकाम को, अपने सपनों को हासिल करेंगे, उस लीडर को आप जेन्युइनली, सिंसियरली फॉलो कीजिए। हो सकता है कई बार आपने अहम का टकराव हो, उसको भूल जाइए, क्योंकि ईगो जिंदगी में कभी भी किसी को कुछ दे के नहीं जाता है, ईगो सब कुछ लेके चला जाता है, ठीक है। अपने अहम को, अहंकार को भूल करके, कई बार हम ये होते हैं, हम इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं, थोड़ा सा बिजनेस ग्रो होता है तो लोग समझते हैं कि मैं तो सब कुछ हो गया। देखिए, गुरु गुरु ही होता है, मेंटर मेंटर ही होता है, ठीक है ना। हमेशा अगर मैं मेरे मेंटर को भूल जाऊं, मेरे सीनियर को भूल जाऊं, मैं रामा को भूल जाऊं, चंद्र को भूल जाऊं, योगा को भूल जाऊं, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट मी टू ग्रो, बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। उनने मेरे में कुछ देखा इसलिए मुझे ज्वाइन करवाया। आपका लीडर छोटा हो सकता है, आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो हिम सिंसियरली, बिकॉज ये बिजनेस का सबसे बड़ा असूल है, इससे एक समरसता आती है और वी ग्रो टुगेदर। नेक्स्ट, ओके, सो
सफलता जो है ना छोटे छोटे एफर्ट से मिलती है। आप रोज थोड़ी बड़ी एक्टिविटीज करेंगे, बड़ी सफलता मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, आप मैनेजर टारगेट कीजिए, जितने नए बंदे सिर्फ मैनेजर टारगेट कीजिए, अगले महीने आप 4 बंदे इंट्रोड्यूस हो, चारों को मैनेजर बनाइए, दैट्स ऑल, ठीक है ना। बोलते ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। 1000 कोस की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। अगर हम रोज एक एक कदम रखते रहेंगे तो गारंटीड है, निश्चित है, अपने मकाम पर, अपने डेस्टिनेशन पर, अपने सपनों को 100% अचीव करेंगे। लेकिन इसको रोज करना है, डू इट डेली, जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है, डू इट डेली। आप रोज करिए इस काम को। नेक्स्ट, ओके, कीप लर्निंग। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सीखते रहिए। सीखना बंद कर दिया, सब कुछ बंद गया। लिव एज इफ यू वर डाई टुमारो। आप जिंदगी ऐसे जिए कि कल आपकी मृत्यु है, कल आप इस धरती से चले जाने वाले हैं। लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। और आप ऐसे सीखे जैसे आपको यहाँ पे इस धरती पे हमेशा हमेशा रहना है, जिंदा रहना है। ये किसने कहा पता आपको? ये कहा है 2 अक्टूबर को उनकी जयंती गई है। नेक्स्ट, वो है महात्मा गांधी जी, ठीक है ना, कि आप हमेशा सीखते रहिए और जीवन को ऐसे मस्ती में जिए कि आज कल आपका आखिरी दिन है, और ऐसे सीखे कि आप जिंदगी भर इस धरती पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट, ओके, कीप स्माइलिंग विद एवरी एक्ट यू डू। जो भी आप काम करते हो, सामने वाला हो सकता है आप पे गुस्सा करे, फ्रस्ट्रेशन में बात करे, लेकिन आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए, क्योंकि स्माइल एक इतनी पावरफुल गिफ्ट है नेचर की कि आप दुश्मन को भी अपने बस में कर सकते हैं, आप दुनिया जीत सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके, सो योर स्माइल अट्रैक्ट्स द वर्ल्ड। आपकी मुस्कुराहट जो है ना, वो दुनिया को आकर्षित करती है। कुछ लोग बड़े गमगीन होते हैं, गमगीन तरीके से बिजनेस शेयर करते हैं, प्लीज डोंट डू इट। जिंदगी बहुत छोटी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ फन। यूनिवर्सिटी का बिजनेस हम जिंदगी में फन के लिए, मस्ती के लिए और जिंदगी बनाने के लिए करते हैं। अगर आप अगर फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, आपके चेहरे पे गंभीर भाव रहेंगे, तो आपके साथ आपका बंदा कैसे आएगा? आप ध्यान रखिए, बंदा उसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जो बंदा मस्त रहता है, मुस्कुराता रहता है, लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी व्यक्ति की को सफलता मिलती है। सो कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहिए। ओके, नेक्स्ट, ओके, सो लेट्स ग्रो टुगेदर। एक छोटी सी कहानी, लेट्स मेक लाइफ बेटर। छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको पूरा करना चाहता हूं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि आपका बिजनेस आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑटो रिक्शा की भी डीलरशिप मिलती है और मर्सिडीज बेंज की भी डीलरशिप मिलती है, दोनों मार्केट में बिकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप लेना आसान नहीं होता है, लेकिन जिसको मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप मिलती है उसका लेवल बहुत बड़ा हाई है। तो यूनिवर्सिटी बिजनेस मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप है। लेट्स डू इट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हमारे प्रेसिडेंशियल डायमंड हैदराबाद से रामकृष्ण सर, बहुत 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 स्वागत है आपका, एंड अ फैंटास्टिक शो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू एंड योर टीम मेंबर्स। थैंक यू विकास जी, जो मौका देने के लिए। एंड आज जो बहुत दिन के बाद हमारे लोगों के सामने आ रहा हूँ एज ए यूनिवर्सिटी कंपनी की तरफ से, एंड हम नजदीक पहुंच गए जीएफसी के तरफ से। बहुत थैंक यू वेरी वेरी ऑल माय टीममेट्स एज वेल एज ऑल माय पैरेलल लाइंस एंड टोटली यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी वेरी वेरी थैंक यू हमारा जो आज का सेशन के लिए जो आप आए। एंड स्पेशली वेरी थैंक यू बोलने के लिए हमारा शर्मा जी को मैं बोलता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली बोलता हूँ, मेरा पावर लाइन है हमारे शर्मा जी, एंड गुरु सम्मान है, मैं ये कर रहा हूँ। एंड ऐसा करते करते आज ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन में भी अपना टीम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे सर। एंड वन ऑफ द फैंटास्टिक मंथ एज ए कंपनी साइड विकास जी बताया, फिर भी एज ए टॉप अपलाइन की तरफ से मैं आप सब लोगों को, मेरा भगवान, हमारा सारे टीम को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वेरी वेरी थैंक यू, जो आपको जो यूनिवर्सिटी के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करके आप जितने भी बिजनेस डेवलपमेंट में लेके आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया है। यस, एंड आज का जो सेशन मेरा टॉपिक है रिटेलिंग एंड रिक्रूटिंग। टॉपिक ही नहीं है एक्चुअली, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वही चीज, जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो चीज आपके सामने बताने के लिए मैं स्पेशली चॉइस करने के लिए क्या है मालूम, जो अपने को जो काम होता है ना वही इजी बता सकते हैं, क्योंकि अभी नई ऐसी चीज बताने में मुश्किल होता है, ऐसा चीज बताने में वेरी इजी होता है। एंड ऑलमोस्ट
जो भी बताए, अभी शर्मा जी भी बताए, जो रिटेलिंग, रिक्रूटिंग, यूनिवर्सिटी में जो ट्रैवलिंग करने का प्रयास और प्रयत्न जो भी है सेम रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट ही है अपना मेन हथियार है। इधर प्रोडक्ट का रूप ही अगर देखा गया तो आज इतना पैंडेमिक सिचुएशन में भी जो भी जितना वॉल्यूम आ रहा ना, ओनली द पावर ऑफ प्रोडक्ट ही है। आप सब लोग भी जानते हैं, आज जो कल डिफरेंट सेशन में भी हमारा टीम मेंबर्स भी बोले थे, प्रोडक्ट का माध्यम से कितना कितना अच्छा टेस्टिमोनी आया, राइट। आई विल रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट एंड आई विल प्ले द प्रोडक्ट आल्सो। प्रोडक्ट ही हमारे को ये मुकाम तक लेके आया। आज जो हमारा सपने भी फुलफिल करने के लिए भी प्रोडक्ट ही है सर। यस, आज का सेशन थोड़ा आगे जाने के लिए मैं एक छोटा रियलाइजेशन, हमेशा मेरा डे रिव्यू में एवरीडे जो मैं बहुत सारे टाइम भी ये बात निकाला मैं, क्योंकि दो ही चीज के ऊपर ये रहता है सर। मेन चीज फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज यूटिलाइजिंग टाइम। यस, अंडरस्टैंडिंग मीन्स बहुत सारे लोग सीख सकते सर, समझने में बहुत आगे पीछे होते हैं। जो सही समझा वो अंडरस्टैंडिंग में ही अपन आगे फास्ट जाने के लिए बहुत इजी रहता सर। एक्चुअली ये समझने के लिए क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है। मेरे को दो चीज का हमेशा मैं डेली मेरा रिव्यू सिस्टम में भी मैं लेता हूँ, वेयर आई एम विथ व्हाट आई एम। वो एवरी डे आई विल क्वेश्चन माई सेल्फ। उसमें एक ही दिखता है सर, व्हाई यूनिवर्सिटी, व्हाई आई एम इन यूनिवर्सिटी। एंड इसके साथ साथ एंड सेकंड क्वेश्चन उत्पन्न होता है मेरे को, व्हाई सप्लीमेंट, व्हाई सप्लीमेंट। क्योंकि ये इसमें ही मालूम होता है सर, ये एक छोटा रिव्यू में ही मेरे को कस्टमर दिखता है, मेरा खुद का हेल्थ भी दिखता है, उसका साथ साथ मेरा फैमिली भी दिखता है। क्योंकि आज का दौर में सप्लीमेंट तो पक्का चाहिए, मगर ये सेशन तो नहीं है, फिर भी आज के दौर में सप्लीमेंट चाहिए, डेली तो हमारे को रिक्वायरमेंट ही है। मगर बहुत सारे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ सर, एक्चुअली जैसा जैसा अपना प्रोडक्ट कंज्यूम होता ना सर, वही है अपना एज ए प्रैक्टिस बिजनेस भी वही है। मगर बहुत सारे लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मेन चीज क्या है मालूम, अपन कंजप्शन कम करते और सेल के ऊपर ज्यादा जाते सर। मगर मेरे को जो रिटेल आज तक एज ए एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ सर, तकरीबन सालों से मीन्स पहले ऑलमोस्ट 3 to 4 years 5 years ऑलमोस्ट मेरा रिटेल भी चलता है करीब 3000 पीवी, करीब 3 लाख तो ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही वेरी नॉर्मल एज ए कस्टमर, कैसा अभी दाल चावल खत्म हो गए तो अपन जनरल स्टोर को कैसा जाता, ऐसा जो लोग पीने का जो प्रोडक्ट खत्म होते ही मेरे पास आके खरीद लेते हैं। ऐसा ऑन एन एवरेज, ऐसा मेरा बैलेंस शीट देखे तो भी ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए खर्च होता है सर मेरा रिटेल। एक कैसा होता है, सिर्फ कुछ नहीं सर, ये रिटेल बढ़ने के लिए मेन कारण क्या है सर, मैं ज्यादातर बताने से ज्यादा मैं इस्तेमाल करने में लग गया है सर। इस्तेमाल करता हूँ मैं, जितना ज्यादा कंज्यूम करता हूँ ना सर, उतना ज्यादा कस्टमर्स मेरे को मिलते सर। क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करे तो ही, ज्यादा अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करे तो ही अपने को पहला चीज क्या होता है सर, प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंट बढ़ने से ही अपने को वो प्रोडक्ट के ऊपर समझ में आता है, उसके साथ साथ उसका परफॉर्मेंस भी लेता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, आप सामने बंदे को भी बोलने के लिए वेरी इजी होता है, और सामने बंदे को पता है तो भी आपका बॉडी लैंग्वेज ही दिखता है कितना कॉन्फिडेंट अपन बता रहे। आज एग्जाम्पल के नाते आज देखिए तो करीब 3-4 महीने से जो एलसी बेस का जो जितना टेस्टिमोनी आ रहा है, इतना पैंडेमिक सिचुएशन में भी अपना एलसी बेस का भी प्रोडक्ट का कितना बढ़िया रूप से सेल्स हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट। सारे लोग बोलते सर, कोई बोलने से कोई भी नहीं सुनते सर, जो करने से सारे लोग करते हैं। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कंजप्शन पे करें ना, उतना इजी होता है। एंड एज ए आज पैंडेमिक सिचुएशन जो यूटिलाइजिंग टाइम बोल के मैं आपको बताया ना सर, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ अपने को सिचुएशन से चेंज होते रहता है। सिचुएशन के हिसाब से अपन कुछ ना कुछ अपना बिजनेस को थोड़ा मोल्ड करते हुए लेके है ना, अच्छा रहता है सर। एंड वेरी शॉर्टली हम भी थोड़ा डेली मंथली बिजनेस में एनालिसिस करते हैं, जो जितना प्रोडक्ट कैसा ये मंथ में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा हुआ, नेक्स्ट मंथ में डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों ज्यादा हुआ, व्हाट इज द रीजन। ऐसा देखा गया तो लास्ट 3 मंथ से लास्ट 2 to 3 मंथ्स में ऐसा देखे तो वेरी इजी फंडा जो चला रहे सर, एक डाइनिंग टेबल प्रोडक्ट। डाइनिंग टेबल प्रोडक्ट मीन्स अपना डाइनिंग टेबल के ऊपर अपना प्रोडक्ट दिखने का वेरी इजी प्रोडक्ट। आप सब लोग भी जानते हैं क्लोरोफिल माचा,
एक्टिवेट, कॉफी, एनरिच एंड किडो। अपना घर में बच्चे भी रहते हैं, वो लोग को इस्तेमाल करने के लिए अगर ये देखा गया तो ऑलमोस्ट 5800 कुछ 6000 के आसपास अपना प्रोडक्ट का होता है। मेन चीज क्या है सर, बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स बोलते ही, मैं आपको बता रहा हूँ सर, अपन घर में रहे जब जो भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, घर में रहे जब अपन क्या करते हैं मालूम, सिंपली अपन कंज्यूम कर रहे, मगर जैसा अपन बाहर गए ना, डोर से बाहर जाते ही मेन चीज क्या है मालूम, बिजनेस में मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली वी वांट टू बिकम ए डॉक्टर प्रैक्टिशनर का सर का हो रहा सर, मगर अपना फूड सप्लीमेंट क्या है सर, ये खाने का चीज है, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के खाने का है। मीन्स ये प्रोडक्ट्स जो है क्लोरोफिल, एक्टिवेट, कॉफी, एनरिच वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स अपना डेली लाइफ में एक नॉर्मल प्रोडक्ट्स होना चाहिए। जैसा आपका हुआ ना सर, 100% ये कंजप्शन लेवल ही आपको पैसों में लेके जाने के लिए बहुत बढ़िया होता है सर। ये यूनिवर्सिटी में आए, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ना सर, यूनिवर्सिटी में आया ओनली प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस ही नहीं है, उसके साथ साथ अपना जिंदगी पैसिव मोड पे लेके जाने के लिए, उसके साथ साथ मेक लाइफ बेटर, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। मगर ऐसा सोच के अपन एक छोटा फॉर्मूला, पैसिव मोड पे जाना है तो अपना रेगुलर यूजिंग प्रोडक्ट्स एक कंजप्शन लेवल में लेके आया समझो, ऑटोमेटिक आपका अगेन एंड अगेन छोटा देश में बड़ा टर्नओवर यही रूप से लेके आया सर। डिफरेंट कंट्रीज में वो लोग का जो नॉर्मल, वो लोग का अगर देखे तो नॉर्मल रहता, मगर वो लोग का प्रोडक्ट देखे तो 50 में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहता है। अभी छोटा देश मैं थाईलैंड का, इसमें कल मेरा बेटा दिखा रहा था, थाईलैंड का इसमें जो भी जितने भी है ना प्रोडक्ट, वो लोग कंजप्शन मोड पे जाके बहुत सारे लोगों को ये कंज्यूम करे तो उसका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस ये कर रहे हैं। वही सप्लीमेंट उसका, एंड व्हाई टू यूज द सप्लीमेंट, उसका क्वेश्चन अपने को आंसर मिल गया, एंड व्हाट इज यूनिवर्सिटी समझ में आ गया। इसके साथ साथ ये वेरी इजी प्रोडक्ट एक कंजप्शन लेवल में लेके आया समझो, अपना लोगों को सेम ये छोटा पैक से भी शुरुआत करके ये कर दिया, तो भी अपने पास ये जो मैं प्रोडक्ट बताया, ये छोड़ के डिफरेंट प्रोडक्ट भी है, वो एक डिफरेंट सेगमेंट से इस्तेमाल करके एंड रेगुलरली एक डाइनिंग टेबल प्रोडक्ट बोल के बताया ना, ये वेरी इजी भी रहता। ये करने से क्या है मालूम, एक प्रोडक्ट खत्म होते ही फिर आपके पास आता है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर रहे तो रेगुलरली प्रैक्टिस करता, उसके साथ साथ क्या होगा, अगर उन रिटेल कर लिए तो भी वेरी इजी होता है। एंड ऐसे कस्टमर्स को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे इतना मैं रेगुलर कंज्यूम करने के लिए ये होता है, बोलता कुछ नहीं, मैं वो लोग को एक ही छोटा फॉर्मूला बताया, ओके ये सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना, इसका पीवी होता है 57 पीवी होता है, ये रेगुलरली आज का अगर आज देखा गया तो आज ये पैंडेमिक सिचुएशंस में बहुत सारे लोगों को भी नोटिफिकेशंस आया क्या इस्तेमाल करना। अपन तो 6 साल से मैं बता रहा हूँ, अभी सारे लोग मार्च से सीख रहे हैं पीएच बैलेंस करना, इसके साथ साथ विटामिन यूज करना, प्रोटीन इस्तेमाल करना, उसके साथ साथ क्लींजिंग लेवल ये करना, एंड बढ़िया रूप से ये फास्ट फूड छोड़ के घर का खाना खाना चाहिए। ये सारी चीज जो भी वैल्यूज है ना, सिर्फ अपना प्रोडक्ट वेरी इजी, ये सिर्फ इजी सब्स्टिट्यूशन में लेके आके ऐसा रेगुलरली कंज्यूम करें समझो, ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। एंड कंज्यूमर्स को अगर आप बढ़ा है समझो, ऑटोमेटिक अपना बिजनेस भी बढ़ेगा, उसमें ही ऐसा कंज्यूमर्स में ही आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्रूटमेंट भी मिलने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो लोग को बताने का क्या है, आज मिनिमम टू मिनिमम 250 पीवी का, आज 57 पीवी अपना खुद का करके एक 4 सेट जो आज मैं बताया 57 पीवी वाला, वो 4 सेट अगर रिटेल कर दिया समझो, आपका पहला आपका इस्तेमाल करने का रिटेल का जो भी जितने भी आता ना, आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाता है, एंड आपको 4 कस्टमर महीना भर घूम के, महीना भर बता के एक 4 कस्टमर सेम सेगमेंट में लेके आया समझो, ऑटोमेटिक मैं बता रहा हूँ ना सर, आपका 250 पीवी ऐसे ही हो जाता। ऐसा करते करते सिर्फ एक 5 लेवल नहीं तो एक ऐसा देखा गया है तो आज 10 का कैलकुलेशन कर चुके हैं सर, 10 विड्थ का कैलकुलेशन कर चुके हैं, 57 पीवी इस्तेमाल करने वाला 4 रिटेल करने वाला, ऐसा देखा गया है तो मैं बता रहा हूँ ना, डायमंड होने के लिए 4 लेवल इस बस है। मगर इसमें क्या है मालूम, आज तकरीबन ये पैंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना का सिचुएशन में क्या है मालूम, बहुत सारे लोगों को 80% लोगों को हेल्थ क्या है समझ में आया, हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या इस्तेमाल करना समझ में आ गया, एंड प्रोडक्ट इज द की। एंड स्पेशली बोल रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी का जो भी रिसर्च हुआ सारे लोगों को भी मालूम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एंड कोई भी ये मीटिंग में नया बैठे तो भी मैं बता रहा हूँ ना सर, रिसर्च इज नंबर 1, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस लेके ही बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ पीडीआर लिस्टेड प्रोडक्ट्स भी मालूम है आपको, एंड
अपना प्रोडक्ट एज ए ट्रेडिशनली कल्चर के हिसाब से देखा गया तो वेरी इजी टू यूज एंड कंपल्सरी यूज। आज सब लोगों को रिक्वायर है सर ये सिस्टम। अगर हर घर में अगर आप लेके गए समझो सर एकदम जबरदस्त रहेगा सर। एक प्रोडक्ट, एक रिफिलिंग में एक प्रोडक्ट, एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, एक 6000 का सेट ऑफ प्रोडक्ट कोई बड़ी बात नहीं है। आज का मोमेंट में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अपन जो समझा रहे ना वो लोग को जो भला करने के लिए जो समझा रहे ना उसमें ही आपका रहता सर। जैसा आपका कंजप्शन बढ़ाइए उसके साथ साथ वो लोग को समझाने के लिए आपका काम बढ़ाए ना सर, ऑटोमेटिक आपको डायमंड होने के लिए कोई रोकने वाला रहता ही नहीं। आपको करते every education is going and every lifestyle is changing। ऑटोमेटिक लाइफ बेहतर करने के लिए वेरी एक्सेलेंट रहता है सर। एंड इसके साथ साथ ऑटोमेटिक आपका रिक्रूटमेंट में भी आप अगर ध्यान देंगे, सिर्फ कुछ नहीं है रिक्रूटमेंट करने के लिए भी ज्यादा एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं है सर। आप सही समझो ऑटोमेटिक सामने बंदा आपको एक्सेप्ट करके ही रहता सर। आज एक बार उनका पेट में माचा गया ना पक्का आपको रिक्रूटमेंट आ जाता सर। एक बार क्लोरोफिल गया ना रिक्रूटमेंट आ जाता है। ये तो 100% बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेकंड स्टेज में जाने के लिए, क्योंकि बाहर का परिस्थिति जो बाहर का बिजनेस का परिस्थिति थोड़ा फियर लाने के अपन पीछे हट जाते हैं। मगर डायरेक्टली बोल रहा हूँ आप जितना कॉन्फिडेंस से बताएं सर, क्योंकि आज अपने सामने आने से पहले ही लाखों लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं एंड हजारों लोग सक्सेस हो चुके हैं, उसके बाद ही अपने सामने आए सर। एंड प्रोडक्ट के लिए एनालिसिस करना कोई जरूरी नहीं है सर। मैं डायरेक्टली बोलूँ ये रिसर्च प्रोडक्ट है, बहुत सारे देशों में इस्तेमाल करके आया। सिर्फ आप इस्तेमाल करने में थोड़ा पीछे हटिए नहीं सर। एटलीस्ट एक 3 से 6 महीना आपका हेल्थ के लिए 3 से 6 महीना एक कंजप्शन प्रोडक्ट जो मैं बताया ना वो इस्तेमाल करिए। गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपका बिजनेस कैसा ग्रोथ होता है आपको खुद मालूम भी नहीं होता। एंड जैसा परफॉर्मेंस आया उसमें से ही आपका कस्टमर से ही आपको रिक्रूटमेंट मिल जाता, ऑटोमेटिक ये हो जाता। उसके साथ साथ आज मैं बता रहा हूँ ना सर, सारे लोग बीमारी बोले तो सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम बीमारी समझते सर। आज मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ 3 तरीके की बीमारी है सर। एक हेल्थ बीमारी है, सेकंड पैसों का बीमारी है, थर्ड टाइम का बीमारी। ये 3 का फ्रीडम अपना यूनिवर्सिटी में मिलेगा सर। सब लोग समझते हैं सिर्फ हेल्थ बीमारी रहे तो बीमारी इंसान नहीं सर। पैसा अगर कमी रहे, अगर जिंदगी कॉम्प्रोमाइजिंग में जी रहा वो भी बीमारी है सर। वो बीमारी हटने के लिए यूनिवर्सिटी आपके सामने तो दिख रहे। एंड इसके साथ साथ हेल्थ बीमारी, हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी अपना प्रोडक्ट एकदम नंबर 1। इसके साथ साथ वेरी इजी टू यूज। एंड 2 जैसा मिल गया ना सर, हेल्थ और पैसा मिल गया ना ऑटोमेटिक, तीसरा भी आपको टाइम भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा सर। एंड आपके फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजरने के लिए भी एक टाइम फ्रीडम भी मिलेगा जो आज आपके सामने एंजॉय करके। एंड बता रहा हूँ सर ये छोटा सिस्टम के साथ एक प्लानिंग करके डेली एटलीस्ट ये डाइनिंग टेबल प्रोडक्ट जो है ना डेली एक ही कस्टमर को पकड़िए सर। यूटिलाइजिंग टाइम बोल के जो बताया ना, डेली एक कस्टमर को आप कन्विंस करिए सर। ऑटोमेटिक आप मैथ्स 1 + 1 = 2 वो चेंज होने का ही नहीं है। जैसा आपका एक कस्टमर जैसा 1 महीना घूमते ही कितने लोग कस्टमर बन सकते हैं आप महसूस कर सकते हैं सर। इसमें कोई बड़ा लीडर को ढूंढना नहीं है, कोई दूसरा कंपनी का ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका घर में जितने लोग हैं, आपका आसपास रिलेशंस जो शर्मा जी बताए, एवरीथिंग विद पीपीटी बताए, एंड आपका रिलेटिव्स, नेबर्स, एवरीबॉडी। भूमि के ऊपर कितने लोग हैं उतने लोगों के आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो 18 साल कंप्लीट हुआ उसको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसमें कोई जजमेंट करने के लिए नहीं है, उसका बैकग्राउंड देखने के लिए नहीं है सर। सिर्फ पियो पिलाइए, पिए तो हेल्थ मिलेगा, पिलाया तो पैसा मिलेगा। ये सिंपल फंडा है। एंड प्रोडक्ट इज द की, सारे लोग को भी मालूम है। एंड इसके साथ साथ एंड कंपनी भी आपके सामने जो यूनिवर्सिटी आपके साथ है ना, बहुत सारे एनालिसिस करके, रिसर्च करके, बढ़िया तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करके आपके सामने आया। आपका चैनल पार्टनर जो यूनिवर्सिटी है ना सर, ये वन ऑफ द डेट फ्री कंपनी एंड स्ट्रेंथ कंपनी है, उसका पार्टनर है आप। वो प्रमोटिंग में
वो प्रमोटिंग में आप कैसा महसूस होके कर सकते हैं, वेरी इजी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शर्मा जी भी ये बात बताया, अपन सेल्समैन नहीं है, अपन प्रमोटर है। प्रमोटर इज नथिंग बट एक सिंपल में बोलता हूँ एज ए एक्सपीरियंस करके, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करके आप आगे लेके गए तो वेरी इजी होता है सर। ऑटोमेटिक आपको बगैर मालूम हो के हर घर में आप कैसा जा सकते, वो एक ही माइंड में लगाइए सर। आप एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। आज देखिए, आज जियो, अंबानी, शायद अंबानी डायरेक्ट अपना घर में नहीं आया, मगर अंबानी तो सारे घर में आ चुका है। अपन भी अपना प्रोडक्ट 130 करोड़ लोग अगर इंडिया के है तो सारे लोग को भी 100% चाहिए, सिर्फ समझाने में भी आपका सब्जेक्ट रहना सर। रिक्वेस्ट करता हूं सारे लोग पहला कंज्यूम करिए, कंज्यूम करने से ही कॉन्फिडेंट बढ़ता, कॉन्फिडेंट बढ़ते ही आप आगे लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ आपका नंबर बढ़ जाता, आपका नंबर बढ़ जाता। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायमंड तो कोई रोकने वाला भी नहीं रहता सर, वेरी इजी रहता है। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पकड़ के सिर्फ आप क्लोरोफिल पिए तो क्लोरोफिल ही बोल सकते हैं, माचा पिए तो माचा बोल सकते हैं, मगर आप 6 प्रोडक्ट पिए तो 6 प्रोडक्ट बोल सकते हैं। आपका कंजप्शन भी बहुत ज्यादा भी नहीं है, मैक्स टू मैक्स 6000 का आपका कंजप्शन होता है। 6000 कंजप्शन में आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है आप भी महसूस हो सकते हैं। एक साल का कंजप्शन देखे तो 70000 का होता है अपना। 70000 का इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है सर, आपका इन्वेस्टमेंट है। ये करने से आपका बिजनेस डेवलपमेंट कितना हो सकते हैं आप महसूस भी नहीं कर सकते सर। एज ए बिजनेसमैन मैं बता रहा हूँ, एंड ये मैं एंजॉय करते हुए मैं बता रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल, यस, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए एंड आपका कस्टमर्स बढ़ाइए। इसके साथ साथ हर घर में घुसना एक ही आपका मकसद रखिए सर, क्योंकि अपन अच्छा करने के लिए वो लोग का घर में घुस रहे, भला सोच के ही घुस रहे सर। 100% चाहिए सर, आपको 100% कस्टमर मिलेगा सर। उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस तो आपको आगे बहुत अच्छा ले जा सकता है, ये बहुत बढ़िया रहता है। इसके साथ साथ यही नहीं है सर, अपना लाइफस्टाइल बढ़ने के लिए अपना कंपनी ऑफर्स भी देता है, उसके साथ साथ टूर्स भी है। एवरी ईयर 2 टूर भी रहेगा। अभी नेपाल टूर भी है, नेपाल टूर भी बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग भी पॉइंट्स ले चुके हैं। एंड कंग्रेचुलेशन, जो लिए ना वो लोग को कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। जो लेने के लिए, जो प्लान कर रहे हैं, जो लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वेरी वेरी थैंक यू विकास जी एंड कंपनी यूनिसिटी, एंड थैंक यू मेरे भगवान, हमारा टोटल टीममेट्स को, वेरी वेरी थैंक यू मेरा बात सुनने के लिए।